गावस्कर का ट्रॉफी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही है सामने। हाउ इट विल वर्क एंड दैट विल बी seen after the Indian team going to India, the selection committee, the senior players, then the coach will sit down and look where it went wrong. हमने पहला टेस्ट में बड़ा बढ़िया खेला और उसके बाद हम डिक्लाइन फॉर्म में कैसे चले गए, बैटिंग बिल्कुल भी नहीं चली। आखिरी टेस्ट मैच में भी अगर हम देख रहे हैं तो इंडिया की बैटिंग जो है बिल्कुल ही मतलब कि जो आए थे वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, नीचे से अगर वो थोड़े और रन जोड़ते, मे बी 240 230 तक का टारगेट मिलता तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी और दिक्कत होती करने में, क्योंकि उन्होंने भी आउट कर दिए थे इंडियन बॉलर्स ने। लेकिन वहाँ पर एक बैटिंग पार्टनरशिप बनती है और आके वो वेबस्टर जो डेब्यूटेंट है वो आके खेल जाता है, ट्रेविस हेड खेल जाता है लास्ट इनिंग में। लेकिन बॉलिंग को भी देखना पड़ेगा कि बुमराह बेचारा अकेला यार, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम रियली, द वे ही हैज़ परफॉर्म थ्रू आउट द सीरीज। जान लगा दी इस लड़के ने। आई होप उसके स्कैन वगैरह सही हो और वो दोबारा से जो है जल्द से जल्द क्रिकेट में आ सके, क्योंकि बहुत लंबी बॉलिंग की है। 32 विकेट्स लिए पूरी सीरीज में, किसी भी फास्ट बॉलर ने इतनी विकेटें नहीं ली है अभी तक ऑस्ट्रेलिया जाके। और मेरे ख्याल से जिस तरह से ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, नो डाउट है। सिराज ने बहुत सारे ओवर डाले, जान लगाई, एफर्ट्स किए, विकेटें निकाली। भी देखना पड़ेगा, आकाशदीप हो गया, नीतीश रेड्डी हो गया और दूसरे फास्ट बॉलर्स को लेके आना पड़ेगा। मोहम्मद शमी की रिपोर्ट्स आ रही है कि वो बहुत जल्द क्रिकेट में आ जाएंगे और ये अच्छा सपोर्ट मिलेगा टीम इंडिया को। लेकिन जो बात है बात गर्दिश में घूम रही है, रोहित शर्मा विराट कोहली के कैरियर को लेके डिपेंड किया जा रहा है कि क्या होगा। रोहित शर्मा का काफ़ी टाइम से बल्ला नहीं चल रहा, लेकिन उन्होंने आके स्टेटमेंट दिया कि मैं अभी रिटायर नहीं हो रहा हूँ, मेरा रिटायर का कोई इरादा भी नहीं है। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, उन्होंने क्लियर कट बात कर दी। बट लुकिंग एट इनटू इट, ठीक है अभी इंग्लैंड के अंदर सीरीज़ है, जून के अंदर है, लेकिन लुकिंग एट टू इट अभी देखना पड़ेगा कि इंडियन सिलेक्शन कमेटी बैटिंग ऑर्डर में किसको मौके देती है और कंसिस्टेंस मौके देती है। मेरे ख्याल से सरफराज जो टीम के साथ थे उनको आखिरी टेस्ट में उतार देना चाहिए था, क्योंकि वो रन्स करके आया था, उससे रन्स नहीं हुए, लेकिन उसको उतार देना चाहिए था, चांस देना चाहिए था। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। वाशिंगटन सुंदर ने बॉल नहीं किए, कम बॉल किए। बहुत सारे सवाल है कि क्या बॉलिंग डिपार्टमेंट में, मैं तो अभी से कहता हूँ कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में यू नीड अ लेग स्पिनर, चाहे वो कुलदीप हो, उसकी इंजरी सही हो जाए, जल्दी आ जाए। रिस्ट स्पिनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पिनर का इंपॉर्टेंट रोल है। विराट कोहली का बल्ले से रन नहीं हुए, क्या वो कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्या वो लॉन्गर वर्जन ऑफ द क्रिकेट से दोनों, मेरे ख्याल से रोहित शर्मा विराट कोहली से बात की जाएगी और फिर जो है उनको सिर्फ ओडीआई के अंदर रखा जाए। तो ये बड़ा एक सवाल है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो झटका रविचंद्रन अश्विन ने बीच दौरान सीरीज़ के अंदर जो है रिटायरमेंट दे दी और क्रिकेट से खैर बात कर दिया कि वो पहले भी नहीं आना चाह रहे थे बीजेटी ट्रॉफी में। क्यों नहीं आना चाह रहे थे, क्या रीज़न थे यार? रीज़न्स तो मुझे जो लगता है वो यही है कि यार उसको सीरीज़ के दौरान जो होम सीरीज़ हो रही थी वहाँ पर भी बैठाया गया बेंच पे। इतना बड़ा बॉलर बेंच पे नहीं बैठता है, बहुत बड़ा बॉलर है भाई, वो मैच विनर है, उसने बहुत मैच जिताया है। बेंच पे उसको बैठाया, उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया। WTC के फाइनल्स में दोनों बार रविचंद्रन अश्विन बेंच पे बैठे नजर आए। बहुत सारी चीज़ थी। और आप देखें कि WTC फाइनल से तो इंडियन टीम बाहर हो गई है। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका आर द कैंडिडेट टू प्ले इन दैट WTC। बट चीज़ें बहुत सारी है, मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आई और ड्रेसिंग रूम के हालात से भी रिलेटेड चीज़ें आई, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट नाउ आई हैव टू सी कि गौतम गंभीर किस तरह से लेके चलते टीम को और क्या स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस डालते हैं कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से। बहुत सारी चीज़ होने वाली है कमिंग फ्यूचर। मेरे ख्याल से इंडिया को डेवलप करना पड़ेगा उमरान मलिक को, बिकॉज ही इज़ द फास्टेस्ट बॉलर है। 145 150 क्लिक करता है, उसको ज़रा प्रिपेयर करे और मेंटली प्रिपेयर करे कि टेस्ट क्रिकेट में तूने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, दैट्स इट फॉर यू। टेस्ट क्रिकेट खेल, परफॉर्म कर, तो वो एक एसेट हो सकता है क्योंकि तेज़ है। इन कंडीशंस पे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका कंडीशंस पे वेरी हेल्पफुल रहेगा। उसको जहाँ जहाँ सीरीज़ खिलानी है बाहर के मुल्कों में, वहाँ पर इंडिया में रिवर्स स्विंग अच्छी कर सकता है। उसको थोड़ा ग्रूम करना पड़ेगा, उसको लेके आना पड़ेगा। लेफ्ट आर्म पेसर हर्षदीप है, नटराजन है, उसके अलावा और लेफ्ट आर्म पेसर है, उनके ऊपर रखनी पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखा मिचेल स्टार्क ने बड़ा फ़र्क डाला।
तो इस तरह की बॉलिंग अटैक थोड़ी सी लेके आनी पड़ेगी और बैटिंग के अंदर बहुत काम करना है। नितिश रेड्डी ने 100 किया, 100 के बाद वो भी डिक्लाइन चले गए। समझ नहीं आ रहा था यार, ऑस्ट्रेलिया में जो भी 100 कर रहा था उसके बाद उसकी फॉर्म चली थी। 100 के बाद तो कॉन्फिडेंस मिलता, लेकिन उसके बाद ये क्या क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियंस को, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को। उन्होंने जिस तरह बॉलिंग करी, बोलैंड खास तौर से, ही वॉज अमेजिंग। 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, 10 विकेटें ली उसने टेस्ट मैच में, और हेजलवुड की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दी स्कॉट हॉलैंड ने। तो और स्पिनिंग के अंदर नेथन लायन ने अपना रोल किया जहाँ जहाँ उसको रोल मिला। और कहते हैं कि चाहे कौन सा भी विकेट हो, स्पिनर खेलता है। स्पिनर से जहाँ बात आती तो ले चलते रुक थोड़ा सी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ की। वेरी क्लूलेस सिलेक्शन कमेटी, मतलब दिमाग ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही दिमाग से पैदल है, फारिग है, बिल्कुल फारिग है यार। 2 लड़के, होम सीरीज़ होती है, पूरी सीरीज़ मार देते हैं, विकेटों की अंबार लगा देते हैं। नुमान अली और दूसरे ऑफ स्पिनर जो खेले थे वो विकेटें लगा लेते हैं। आप उसको बोलते हो कि नहीं भाई आप तो बैठो। नुमान अली को आप साउथ अफ्रीका लेके जाते हो, लेकिन क्या करने, चाय पिलाने के लिए लेके गए हो। और भाई आपने 600 खा लिया, मतलब सेकंड, पहला टेस्ट मैच तो आ रहा है, दूसरे मैच में 600 खा लिया एक इनिंग में, 615 रन खा लिए यार। वहाँ पर अपना आप हालत तो देखो कि आपने बोला कि चलो भाई सलमान अली आ गए, वो बॉल कर लेगा, ठीक है ना, तो वो बॉल कर लेगा। सैम अयूब है, वो थोड़ी बॉल करेगा, तो हम वी आर गुड, ये विकेट ऐसा है वैसा है, और हमारे पास तो बहुत बड़ा फास्ट बॉलर है, वो उड़ा देंगे। कहाँ से ऐसा होता है भाई, कौन सी दुनिया में रहते हो, समझ के बाला तर है। वहाँ केशव महाराज नहीं कह रहे महाराज ने कैसी बॉलिंग करी, और यहाँ पर नुमान अली होता, साउथ अफ्रीका की विकेटें स्पिनर को हेल्प करती इसके लिए शमसी आउट करता है, इसके लिए महाराज आउट करता है, इसके लिए माकरम भी कभी कभी आउट कर जाता है, स्पिन होता है बॉल। ये कहाँ से दिमाग में लेके आ गया। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सारे फास्ट बॉलर के साथ ही गए हो। एक स्पिनर तो जेन्यून बनता है टीम के अंदर। नुमान अली को बैठाना क्या कारण था, विकेट को देख के। विकेट तो एक तो आप लोग से रीड होती नहीं है, सॉरी टू से, चाहे वो पाकिस्तान का जो कप्तान हो, चाहे वो कोच हो, उनसे विकेट रीड नहीं होती है, विकेट की समझ ही नहीं है, विकेट की समझ नहीं है, स्पिनर को बाहर बैठाया हुआ है। मतलब कहाँ से इन मतलब बोलना भी वो होता है कि यार नहीं हमने सही किया। क्या किया आपने, 615 रन करवा दिए, जहाँ पर हमारे बॉलरों ने सेंचुरियों की अंबार लगा दी है। मीर हमजा 127, कुरम शहजाद 123, अमर जमाल 110, सलमान अली आगा 148, वाह सेंचुरी कर दी। और 4 रन से सेंचुरी, सॉरी 6 रन से रह गए मोहम्मद अब्बास सेंचुरी करने के लिए। बॉलर्स ने सेंचुरी कर दी, वहाँ से बैटिंग ने कुछ भी नहीं किया। बैटिंग पर आ जाते थोड़ी। बैटिंग तो पता है पाकिस्तान की 600 इतने रन बन गए तो कहाँ से होंगे। पाकिस्तान पहली इनिंग करती है 194 पे आउट हो जाती है, जहाँ पर बाबर आजम 58 और 46 रिजवान, बाकी वही छोटे छोटे रन्स करके फारिग हो जाती है। फॉलो ऑन कर देती है, फॉलो ऑन आ जाता है, इम्पोज कर देती है साउथ अफ्रीका, बोलती है आ जाओ बेटा वापस आ जाओ बैटिंग करने, शाबाश। सेकेंड इनिंग में भाई बैटिंग थोड़ी बेहतर होती है। 145 किए शान मसूद ने, 81 किया बाबर आजम ने, फिर सबने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, नीचे से आके सलमान अली आगा ने 48 किया, अहमद जमाल 34 करके विकेट और हो गया बेटर। अभी यहाँ पर सेकंड इनिंग के अंदर अगर आप बात करें तो विकेट कौन ले गया, 3 ले गया महाराज, 3 ले गया रबाडा, 2 ले गया मार्को जॉनसन, क्योंकि विकेट और बेहतर हो गई ना, बैटिंग के लिए साजगार हो गई, बेटर हो गई, ड्राई सरफेस था और बेहतर हो गई। और सिर्फ 60 रन चाहिए थे जितने के लिए, माकरम और बेन निगम ने कर दिए। और उसने तो मतलब कि पाकिस्तान क्यों इस तरह से कर रहा है कि यार नुमान अली को खेलना बनता था, पहले टेस्ट में भी बनता था, दूसरे में भी बनता था। और स्पिनर को ना खिलाना एक बहुत बड़ी जाती है, वो परफॉर्म कर रहा है। आपको ज़रूरत है एक जेन्युइन पेसर स्पिनर की। आपके वैसे फास्ट बॉलर नहीं रहे जो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा कर सके, जो अपना टीम को अकेले सिंगल हैंडेडली उड़ा सके, वैसे नहीं है। ठीक है, दे हैव अ कैपेबिलिटी बट दे डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ फिनिशिंग द टीम अप। पिछला टेस्ट में, जीता हुआ टेस्ट में नीचे से रबाडा से रन करवा दी, क्योंकि फास्ट बॉलर थक गए थे। अगर प्रॉपर स्पिनर होता वो ले जाता, प्रॉपर स्पिनर होता तो ले जाता, क्योंकि आपके पास लेग स्पिनर तो ख़त्म हो गए। ऑफ स्पिनर वो एक आया हुआ है, सॉरी उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, नुमान अली है, उसको भी आप कंसिस्टेंस खिलाते नहीं हो, तो नहीं खिलाओगे तो रिजल्ट ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। और इसी तरह से हारते रहोगे, और हार के फिर भी बोलोगे चलो भाई कोई बात नहीं हार गए,
शर्म नहीं आती ना हार, अब इंसान हारता है 1 दफ़ा 2 दफ़ा, मतलब कि ये तो वो लगातार हो गया ना, मतलब करता क्या है? सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, कोच क्या कर रहे हैं, किस तरह से प्लानिंग है, कोई प्लानिंग नहीं है। एनीवे इनका तो यही हाल होगा, ऐसे ही करते रहेंगे, कुछ न्यू विल नॉट हैपन। बट आई होप जो है बीसीसीआई विल कम इनटू एंड सी कि यार करना क्या है, क्योंकि ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी। इंडिया मेरे ख्याल से ये सीरीज बचा सकता था, और ये लास्ट टेस्ट मैच जीत के सीरीज बराबर करके ट्रॉफी अपने पास रख सकता था। लेकिन बैटिंग की मैं कहूँगा कि बैटिंग की वजह से ये सीरीज हार गया, सिर्फ बैटिंग की वजह से। बॉलर्स ने बहुत कमाल किया, वेल डन जसप्रीत बुमराह, सिराज, मतलब उन्होंने कमाल किया, और बुमराह ने तो कमाल ही कर दिया ना, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आई होप ही कम्स बैक एंड द इंजरी इज़ नॉट दैट सीरियस। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट टू रिकवर एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन, लाइक व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप कमिंग फॉरवर्ड। तब तक अपना ख्याल रखेगा गाइस, बहुत बहुत, और चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों यारों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू गाइस, बाय बाय।